एक लड़का जिसको पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ है, वो कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाते हुए कोई व्यक्ति उसका वीडियो बना लेता है, वीडियो बनाता है। उसके बाद कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर से उस लड़के को, लेकिन पुलिस वाला दूसरा होता है, फिर से उसे कोर्ट में लेकर जाता है। इसी तरह से अलग अलग कई पुलिस वाले एक ही लड़के को उसका हाथ पकड़कर बार बार कोर्ट की तरफ लेकर जाते हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले से ही तैयार रहता है और उस वीडियो को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लेता है। कभी वो जज के सामने खड़ा होता है, तो कभी वो पुलिस की जीप में जा रहा होता है, तो कभी सलाखों के पीछे खड़ा होता है। लेकिन जब भी जिस वक्त भी कैमरे के सामने आता है, वो हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। और ऐसा लगता है देखकर जैसे उस पर पुलिस वालों का कोई भी डर या कोई भी खौफ नहीं है, या कोर्ट का भी कोई डर नहीं है, किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। वो मुस्कुराता रहता है। और इसी की मुस्कुराहट के साथ किसी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया और कई तरह के गाने, जैसे कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, इस तरह के गाने लगाए। और साथ में एक कैप्शन भी दिया कि इसने अपनी बहन के रेप का बदला लेने के लिए उस व्यक्ति को मार डाला जिसने कि इसकी बहन के साथ रेप किया था। बस इतना लिखना था। उसके बाद कई लोगों ने देखा देखी कई और वीडियो बनाए, और वीडियो बनाने के बाद जैसे इसे सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अपलोड होते हैं, तो वायरल होना शुरू हो जाता है। अब बड़ी संख्या में लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि जो भी इसने किया, ये तो सैल्यूट का असली हकदार है। आज की कहानी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यह लड़का कौन है, क्या वाकई इसकी ऐसी कोई कहानी है। तो इस कहानी के माध्यम से कि यह आखिरकार क्या ये सच है क्या नहीं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मारिया चौधरी आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश का एक जिला है कपूरथला, और कपूरथला का ही एक इलाका, एक गांव लगता है बिशनपुर जट्टा। मैं बात कर रही हूँ 28 अगस्त 2024 के रात लगभग 9 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल को एक सूचना मिलती है कि यहाँ पर एक व्यक्ति की सड़क के किनारे, जो कि लखन रोड पर है, लखन रोड पर एक लाश पड़ी हुई है जो कि खून से लथपथ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे धारदार हथियार से बहुत बुरी तरह से मारा गया है, उसे काटा गया है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद उस लाश से मिलती है। अब पुलिस उस लाश को कब्जे में ले लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब ये मरने वाला कौन था, इसे किसने मारा, इस सवाल का जवाब अब पुलिस को ढूंढना था। और बाकी जो आसपास के लोग थे, वो सभी जानना चाहते थे आखिर ये लाश किसकी है, इसको किसने मारा है। अब पुलिस अपनी तलाश करनी शुरू कर देती है। कई घंटे बीत जाते हैं, आखिरकार पुलिस को सफलता मिल जाती है। मरने वाला व्यक्ति जो कि मजदूरी किया करता था, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास ही थी, जो कि इस बिशनपुर जट्टा इलाके का रहने वाला होता है। नाम उसका ओमकार सिंह उर्फ काकी था। आखिरकार पुलिस ने इस व्यक्ति का पता लगा लिया। जैसे ही इसकी पहचान होती है, उसके परिवार वालों को इसकी सूचना दी जाती है। परिवार वाले मौके पर आते हैं, वो इसे पहचान लेते हैं। अब उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इसी बीच में उसका लड़का पहुंचता है। लड़के ने आकर एक कहानी बताई। उस कहानी को सुनने के बाद तो कभी तो गुस्सा भी आता है, कभी लगता है कि शायद इसने गलत किया, और कभी ऐसा भी लगता है कि शायद इसने जो कुछ किया गुस्से में आकर किया, इसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये बात मैं नहीं, सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह वायरल होने वाले लोगों के कमेंट्स कह रहे हैं। दरअसल उस लड़के ने कहा कि मुझे दो लोगों पर शक है, एक का नाम आकाशदीप उर्फ सेना है और दूसरे का नाम लवप्रीत है। पुलिस अब इनकी तलाश में जुट जाती है, और तलाश में जुटने का सिर्फ वजह यही थी कि साल 2015 में एक लड़की के साथ रेप होता है, वो भी बहुत भयानक रूप में रेप होता है। उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिस व्यक्ति ने रेप किया था, वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ओमकार सिंह उर्फ काकी होता है। पुलिस इसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है।
उधर लड़की की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जैसे ये लड़की की मौत होती है, कुछ दिन बाद उस लड़की के पिता भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी भी मौत हो जाती है। बाप और बेटी की मौत होना, इसके बाद जो व्यक्ति जिसको जेल भेजा जाता है, मामला कोर्ट तक जाता है, चार्जशीट लगती है, अदालत पहुंचने के बाद इस व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। ये अपनी सजा काटने लगता है और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था। जब कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल के चलने के दौरान ओमकार सिंह की सजा जो थी, उसे शायद माफ कर दिया जाता है और उसे रिहा कर दिया जाता है। अब वो सलाखों से बाहर आ जाता है, लेकिन उस लड़की का, जिस लड़की के साथ 2015 में रेप हुआ था और रेप के बाद उसके पिता ने सदमे में दम तोड़ दिया था, यानी कि बाप और बेटी जब मर जाते हैं तो उनका एक ही अपना बेटा होता है। उस मरने वाली लड़की का भाई, जिसका नाम लवप्रीत होता है, लवप्रीत को इस बात पर ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसकी बहन का हत्यारा बाहर है और बहन की वजह से ही पिता की मौत हुई थी, उसी के सदमे में, और वो हत्यारा खुलेआम बाहर घूम रहा है। उसे लगता है कि हत्यारा कातिल जो था वो आज भी सलाखों से बाहर घूम रहा है और वो इसके लिए मौके की तलाश में जुट जाता है कि कब उसे मौका मिले, कब वो अपनी बहन और पिता का मौत का बदला ले सके। आखिरकार 28 अगस्त 2024 की रात, जब वो व्यक्ति अपने मजदूरी करके वापस लौट रहा था, शायद वो बाइक पर बैठा था और जैसे ही वो आता है, उस जगह पर पहुंचता है लाखन रोड के पास, गांव बिशनपुर, सुनसान रोड। मौका पाते ही लवप्रीत और उसका एक साथी साथ में था, जो इसका दोस्त था। इसका नाम आकाशदीप और सोना होता है। अब दोनों मौका पाते ही किसी धारदार हथियार से उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं, उसका कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद वहां से लाश को छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन यह परिवार इसकी वजह बताते हैं, जो वजह बताने के बाद इन दोनों की गिरफ्तारी की जाती है और गिरफ्तारी करने के बाद मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि आखिरकार इन दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। और ये बात बिल्कुल सच निकलती है कि बहन की हत्या का बदला लेने के लिए, बहन के रेप का बदला लेने के लिए, पिता की मौत का बदला लेने के लिए लवप्रीत ने इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन जब पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया तो लवप्रीत का जो चेहरा था उसे पूरी तरह से ढक लिया था। अब लवप्रीत की कहानी लोगों के सामने वायरल होनी शुरू हो जाती है। वायरल इसलिए होनी शुरू हो जाती है कि एक लड़का जो कोर्ट में बार बार जा रहा है, जो अप्रैल 2023 में किसी कांड को अंजाम देता है, उसके बारे में जब हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो एक अब्दू डिफॉल्टर के नाम से उसने अपना अकाउंट बनाया हुआ है। अलग अलग सोशल मीडिया हैंडलिंग पर उसके नाम से वीडियो जारी हो रहे हैं। उसके बारे में बताया जाता है कि ये लड़का कोई छोटी मोटी चोरी जैसे मारपीट, चोरी चकारी, ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है और वो जानबूझकर पुलिस वाले उसे पकड़ कर ले जाएं ताकि उसे कोर्ट के सामने खड़ा करें। कुछ इस तरह के नकली जेल हो, उसमें वो खड़ा हो, कुछ इस तरह के वीडियो अपने ही साथियों से बनवाता है और मीडिया इन्फ्लुएंसर है ताकि इसके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हासिल हो सकें, इसलिए इस लड़के ने ये काम किया। अब इस लड़के की जो वीडियो बनाई जाती हैं, अलग अलग पुलिस वाले इसको पकड़ते हैं, कोर्ट में लेकर जाते हैं। और जो घटना हुई थी इस पंजाब के कपूरथला के विशनपुरा जट्टा में, उस घटना से इस घटना को जोड़ा जाता है। जो लड़के से चोरियां, छोटी मोटी वारदात को अंजाम देता है, उन वारदातों के साथ इसने अपनी बहन की हत्या का बदला लेने के लिए इस तरह के जो छोटी मोटी रील होती हैं, रील्स को इसमें अपलोड करके और उससे मामले को हाईलाइट कर दिया जाता है। कहानी दोनों बिल्कुल अलग अलग है। जो विशनपुर जट्टा की खबर है, इसमें लवप्रीत नाम के लड़के ने अपनी बहन की हत्या बदला लेने के लिए ये काम किया था, वो कहानी अलग है। और जो ये लड़का छोटी मोटी वारदात को अंजाम देता है, मुस्कुराता रहता है अब्दुल डिफॉल्टर के नाम से, ये कोई अलग है, पुलिस वालों के सामने आता जाता है, वो कहानी बिल्कुल अलग ही है। लेकिन लोग उसे जोड़कर देख रहे हैं और इसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि इसको सैल्यूट का काम किया है, तो इसको सैल्यूट देना चाहिए। पर ना तो सैल्यूट का काम लवप्रीत ने किया है और ना ही सैल्यूट का काम इस लड़के ने किया है।
जिस लड़के को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कानून ने अपना काम किया था, क्योंकि कानून ने शायद जो सबूत मिले होंगे उस वक्त ओमकार सिंह पर वही धाराएं चलाई। उसी के बाद उसको 10 साल की सजा सुनाई गई थी और फिर उसको कोरोना काल में किसी वजह से रिहा कर दिया गया था। इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन जिस तरह से लवप्रीत अपनी बहन अपने पिता की हत्या का बदला लेता है, उसके बाद उस लड़के के साथ दूसरी कहानी को जोड़ दिया गया है। दोस्तों, ये पूरी घटना के लिए उनको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी वायरल सोशल मीडिया पर अपलोड करने से पहले कम से कम उसकी वास्तविकता और सच्चाई को ज़रूर जान लें, क्योंकि आजकल लोग व्यूज़ बढ़ाने के लिए अपनी रील्स पर किसी भी घटना के साथ जोड़ देते हैं। तो आप भी ऐसे में सतर्क रहें और सचेत रहें। धन्यवाद।